देखो, शेयर्स में अभी तक हम लोग क्या क्या कर लिया। इतना सारा टॉपिक्स अपने को कवर करना था, जिसमें से वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स। री इश्यू वाला पार्ट हमने कर लिया। कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो भी हमने कर लिया। ओनली दो चीज पेंडिंग है, एक है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है वो ये। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी आपसे बैलेंस शीट पूछा होगा तो आप बना पाओगे। एक चीज ध्यान रखना, आपके लेवल पे कंप्लीट बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने के लिए एग्जाम में नहीं आता है। सिलेबस में सिर्फ क्या है, शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। दैट इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस, नॉट कंप्लीट बैलेंस शीट। टिल क्लास 11 आपने जो बैलेंस शीट बनाना सीखा था वो कुछ ऐसा था। बैलेंस शीट इस तरीके का आप लोग बैलेंस शीट बनाते थे, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आप लाइबिलिटीज लिखते थे और राइट हैंड साइड में आप लोग एसेट्स लिखते थे। ऐसा कुछ होता था, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टी शेप। ये हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है? हॉराइजेंटल। ये हॉराइजेंटल है, ऐसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब जो नया फॉर्मेट है इन केस ऑफ ए कंपनी, ये जो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है ये किसके लिए काम आता है पता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। ये दो फॉर्म ऑफ बिजनेस ये वाला फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट यूज करता है। बट फॉर कंपनीज, कंपनीज के लिए नया फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है। फॉर कंपनीज, शेड्यूल 3 पार्ट 1 में फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट दिया हुआ है। शेड्यूल 3 पार्ट 1 of the Companies Act 2013 prescribes format for balance sheet and part 2 gives format for statement of profit and loss account। पार्ट 1 शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बैलेंस शीट है और पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। नाउ टी शेप जो आप पहले बनाते थे वैसा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट कंपनीज में नहीं चलेगा। यू हैव टू प्रिपेयर अ वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अब वर्टिकल फॉर्मेट में हुआ क्या, आप लोग लिखते थे लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड में एसेट। अब क्या होगा, पहले आप लाइबिलिटीज लिखोगे और उसके नीचे में एसेट्स लिखोगे। टी शेप के फॉर्मेट में प्रॉब्लम क्या था, अमाउंट का एक ही कॉलम था, यानी सिर्फ करंट ईयर का डेटा होता था। वहां पे कंपेरेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। और क्लास 11 में एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़ा था हमने कि कंपेरेबिलिटी, इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल। तो जब आप एक कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हो और उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते तो उस डेटा का क्या फायदा। यदि हम हमारी परफॉर्मेंस को चेक नहीं कर सके कि परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, तो फायदा क्या है उस परफॉर्मेंस का, राइट। तो सिमिलरली अब क्या हुआ, जो शेड्यूल 3 का नया फॉर्मेट में, दैट इज वर्टिकल फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में है, वर्टिकल फॉर्मेट में है। वहां पे क्या हुआ, कंपैरिजन पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि वहां पे अमाउंट के दो फिगर्स होते हैं, एक करेंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। 2 साल का डेटा वहां पे रहता है। क्या एग्जाम में भी ऐसा होगा? नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में वो पॉसिबल है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपका क्या होता है, 2 साल का डेटा उसमें रहता है। क्लियर है? अब देखो वर्टिकल फॉर्मेट बनता कैसे। सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम आएगा, जो भी कंपनी का नेम है वो लिखोगे आप लोग। देन बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च,
वो लिखोगे आप। क्लियर है? अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं शो कर रहा, मैं सिर्फ उतना ही बैलेंस शीट वाला पार्ट शो कर रहा हूं जो आपके काम का है, राइट? इसीलिए मैं इसके ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं वर्ड पता है? एक्सट्रैक्ट। कंप्लीट बैलेंस शीट होता तो वो बैलेंस शीट रहता। आई एम जस्ट शोइंग यू अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट विच इज देयर इन योर सिलेबस। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। वैसे तो दो अमाउंट होता है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, बट आपको पिछला साल का डेटा कभी नहीं रहेगा, सिर्फ करंट ईयर का ही शो करना है। क्लियर है? पहले क्या होता था, आप सारी इंफॉर्मेशन, ऑल द एसेट्स यूज्ड टू राइट ऑन द एसेट साइड, ऑल द लाइबिलिटीज ऑन द लाइबिलिटी साइड, बट अब ऐसा नहीं होता है। अब आपको सर्टेन आइटम्स बता दिया कि लाइबिलिटीज में क्या क्या आइटम्स आएगा और एसेट साइड में क्या क्या आइटम आएगा, बस वही आएगा, दूसरा कुछ भी अपन शो नहीं कर सकता। अब उसके रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स आपको लिखनी है, तो उसके लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होता है, जिसको ये कॉलम बोलते हैं हम लोग, नोट्स टू अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेफिनेशन में आता है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी। ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेफिनेशन। तो उसमें एक था नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स बेसिकली क्या होता है, जो आप बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं उसका डिटेल्ड, जैसे कि आप क्या करेगा, बैलेंस शीट के अंदर में लिखेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब टेंजिबल एसेट। अब उस टेंजिबल एसेट के अंदर में कौन सा एसेट है, फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, वो सारा डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट्स में लिखोगे। जैसे कि आपने लिख दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लंबे समय के लिए कहीं से उधार लिया हुआ है, किससे लिया हुआ है, कितना लिया हुआ है, वो सारा डिटेल कहां होगा, नोट्स टू अकाउंट्स। बिकॉज बोरोइंग्स बैंक से भी हो सकता है, रिलेटिव से हो सकता है, डायरेक्टर से हो सकता है, डिबेंचर इश्यू करके भी हो सकता है, ठीक है, तो बहुत जगह से हो सकता है ना, तो उसका सारा इंफॉर्मेशन कहां होगा, नोट्स टू अकाउंट्स में होगा। तो बैलेंस शीट को बहुत कंसाइज और प्रेजेंटेबल बना दिया जाता है व्हेन इट कम्स टू कंपनीज, क्योंकि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन बहुत मैटर करता है। बिकॉज एवरी यूजर डज नॉट वांट्स ऑल द इंफॉर्मेशन, जिसको जितना इंफॉर्मेशन चाहिए वो लो, तो बोलता है किसी को डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए बैलेंस शीट को बल्कि क्यों बनाना, फेस ऑफ द बैलेंस शीट पूरा टू द पॉइंट एंड कंसाइज है, किसी को डिटेल जानना है तो उसके नीचे में जाके देख लो, उसके नोट्स टू अकाउंट्स में जाके आप चेक कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? अब देखो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले मैंने क्या बोला, जब टी शेप था तो इस तरफ लाइबिलिटी और इस तरफ एसेट। अब क्या होगा, पहले लाइबिलिटीज लिखेंगे और नीचे एसेट्स आ जाएगा। अब लाइबिलिटीज में दो हिस्सा होता है, एक कैपिटल और एक अदर लाइबिलिटीज। कैपिटल बोले तो मालिक का पैसा, और बाकी बाहर वालों का पैसा। इसीलिए यहां पे जो हेडिंग है, कंपनी के केस में मालिक कौन होते हैं, इक्विटी होल्डर, राइट? इसीलिए नाम लिख दिया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर में सबसे पहला जो आइटम डाला गया, बताओ बैलेंस शीट जब टी शेप बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो सबसे पहले उस तरफ क्या आता था, लाइबिलिटी साइड में इधर कैपिटल लिखते थे नाम, उसके अंदर प्रॉफिट या लॉस प्लस माइनस होता था, यानी सबसे पहले मालिक का हिस्सा। अब मालिक, कंपनी में मालिक कौन होता है, शेयर होल्डर, राइट? शेयर होल्डर, तो उनका पैसा सबसे पहले लिखना है, इसीलिए उसका नाम दे दिया शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड पहला आइटम। अब इसके अंदर तीन सब हेड्स है, तीन सब हेड है। मालिक का पैसा बोले तो एक तो कैपिटल, एंड दूसरा प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वगैरह, रिजर्व्स, ये सब, राइट? तो इसके अंदर में दो चीज है, पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड
सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस बोले तो कंपनी का सारा प्रॉफिट, लॉसेस, ऑल द रिजर्व्स विल कम अंडर दिस कैटेगरी। बैलेंस शीट जब टी शेप का होता था तब आप लोग क्या करते थे, इफ बिजनेस में लॉस होता है तो आप पीएनएल का बैलेंस इस तरफ लिखता था, और बिजनेस में प्रॉफिट होता था तो पीएनएल का बैलेंस लायबिलिटी साइड में। पार्टनरशिप में तो वही करते थे, राइट। बट इन केस ऑफ कंपनी ऐसा कुछ नहीं है, सारा इवन इफ इट इज अ लॉस, इवन इट इज अ प्रॉफिट, इट विल बी रिटेन अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका सिर्फ एक फिगर आएगा इधर। अब इसके अंदर आपने क्या प्लस किया, क्या माइनस किया, वो सारा नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा। क्लियर है। बट आपका पर्पस ये है ही नहीं सीखना, बिकॉज आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज शेयर कैपिटल। इसका प्रेजेंटेशन आपके सिलेबस के अंदर में। एंड तीसरा पार्ट जो शेयर होल्डर फंड में होता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, ये लाइन सिलेबस में नहीं है। बट स्टिल जब अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला बुक करेंगे तो वहां पे फिर से एक चैप्टर मिलेगा जहां पे हेड और सब हेड्स पढ़ने पड़ेंगे, बैलेंस शीट और पीएनएल का, दैट टू एज पर शेड्यूल 3, कि किसके अंदर क्या क्या आता है, वो सारा फिर से अपन वहां पढ़ लेगा। बट इस चैप्टर के अंदर में आपको जस्ट सीखना है कि कैसे शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में होगा, ठीक है। और शेयर कैपिटल का बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन तो बहुत इजी है, मेन है इसका नोट्स टू अकाउंट्स। इसका नोट नंबर 1 डाल देंगे, क्योंकि इसका नोट्स टू अकाउंट्स पहला नोट बनेगा मेरा। तो इसका मेन है नोट्स टू अकाउंट्स बनाना सीखना। देखो इसमें बैलेंस शीट में और भी आइटम्स आते हैं, बट अभी तो हम एक छोटा सा पार्ट सीख रहे हैं, इसलिए ऊपर हेडिंग में लिख दिया एक्सट्रैक्ट। क्लियर है यहां तक। और बाकी जब बैलेंस शीट याद करना होगा, आई हैव अ मेमोरी टेक्निक, उससे मैं याद करवा दूंगा। जैसे देखो, पूरे कंपनी में सबसे बेशरम लोग कौन होता है, कंपनी के मालिक, शेयर होल्डर। क्योंकि कंपनी डूबे तो डूबे, जैसे मालिया जी चले गए ना, उनको फर्क पड़ा। बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो होते हैं वही तो कंपनी के मालिक होते हैं, राइट। वही सबसे ज्यादा बेशरम है, उनको शर्म नहीं है, राइट। शर्म नहीं होती, एकदम भी बेशरम होते हैं उन लोग। तो शर्म, एस फॉर शेयर कैपिटल, आर फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, एम फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है। शेयर होल्डर मतलब मालिक, मालिक को शर्म नहीं है, शर्म मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ऐसे ही मैं पूरा का पूरा फॉर्मेट याद करवा दूंगा बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का, ठीक है। बट इन दिस चैप्टर मेरा कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है कि मैं तुम लोग को पूरा फॉर्मेट याद कराऊं। अभी मैं आप लोग को सिखाऊं कि शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन शेड्यूल 3 में कैसे बताया हुआ है। बाकी कोई भी आइटम के लिए प्रेजेंटेशन नहीं प्रिस्क्राइब्ड है, बट फॉर शेयर कैपिटल एकदम प्रिस्क्राइब्ड है, आपको वैसा ही बनाना पड़ेगा। क्लियर है। तो अब मैं आगे बैलेंस शीट तो आगे नहीं कैरी फॉरवर्ड कर रहा, इतना तक ही बता रहा हूं, क्योंकि पूरा ये बैलेंस शीट है ही नहीं। अब मेन है इसका नोट्स टू अकाउंट्स। क्लियर है। अब देखो शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनता है। जब भी आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हो तो पहले बैलेंस शीट के नीचे आता है, एकदम बैलेंस शीट बनने के बाद उसके नीचे में आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। पूरा बैलेंस शीट बन जाता है, उसके नीचे में नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, सबसे पहला अपन क्या बना रहे हैं, शेयर कैपिटल। शेयर्स का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर्स होता है क्या? इट कैन बी इक्विटी, इट कैन बी प्रेफरेंस, दोनों आ सकता है कंपनीज में। क्लियर है। तो अब इसका प्रेजेंटेशन क्या करोगे। शेयर्स में हमने कुछ कुछ टर्म्स पढ़े थे, एक ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या था, मैक्सिमम कैपिटल दैट कंपनी कैन इशू। ऑथोराइज में से जो पब्लिक को ऑफर कर दिया या अदर देन कैश दे दिया, उसको हम लोग क्या बोलता है, इश्यूड कैपिटल। जितना ऑफर किया वो हो गया इश्यूड कैपिटल, उसमें से जितना सब्सक्राइब्ड हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ ए शेयर कैपिटल का 3 स्टेप है। पहले आपको दिखाना होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है, इशूड शेयर कैपिटल कितना है,
एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना है। क्लियर है? जिसमें से पहला दो ऑथोराइज्ड एंड इशूड इज जस्ट इंफॉर्मेटिव, उसका मेरा बैलेंस शीट में कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट आपको प्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा बिकॉज फॉर्मेट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है एक्ट के अंदर में। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल में आप लोग लिखोगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अब इसके अंदर दो चीजें हो सकती है, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। तो जितना भी इक्विटी शेयर्स होगा डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, फेस वैल्यू जो है वो आ जाएगा, बिकॉज कसम खा के रखिए कि शेयर कैपिटल जब भी आएगा वी विल ओनली टॉक अबाउट फेस वैल्यू। क्लियर है? तो ये दिखाना है आपको, और जो भी वैल्यू है वो यहां आ जाएगा आउटर कॉलम में। अमाउंट इन रुपीज। देन इफ आपके कंपनी में प्रेफरेंस शेयर है तो वो भी शो करना पड़ेगा। जितना प्रेफरेंस शेयर्स है आपके पास डैश जो भी प्रेफरेंस शेयर्स का नाम होगा उस नाम के साथ ऑफ रुपीज क्या इसका रेलिवेंस ऊपर बैलेंस शीट में आएगा? नहीं, जस्ट ये इंफॉर्मेटिव है, यही कहानी खत्म इसका। बट क्या एवरी टाइम जब जब हम लोग बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल लिखेगा तो क्या ये दिखाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में? यस, एवरी टाइम आपको आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल शो करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में। क्लियर है ये चीज? तो पहला है ऑथोराइज्ड, सेकंड इशूड। शेयर कैपिटल जितना आप इशू कर चुके हो वो बताओ। डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, जितना भी रुपए का होगा। सिमिलरली प्रेफरेंस इशू कर रखा है तो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताएंगे हम लोग। ये जो कैलकुलेट किया क्या इसका कोई रेलिवेंसी बैलेंस शीट में? नहीं, ये भी जस्ट इंफॉर्मेटिव है। आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो आपके यूजर्स को कि कंपनी के इतने ऑथोराइज्ड शेयर्स है, उसमें से इतना इशू कर रखा है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका रेलिवेंसी है बैलेंस शीट के साथ में। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब यहां पे सब्सक्राइब्ड को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ये क्या है? जब भी किसी भी शेयर होल्डर का एरियर नहीं होता, नो एरियर मेड बाय एनी शेयर होल्डर and company has made a complete call of face value, complete face value has been called and no error has been done by any shareholder, तब आता है मेरा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ऐसे शेयर्स जिसपे आपने पूरा कंप्लीट फेस वैल्यू कॉल कर रखा है एंड एक रुपए का भी एरियर नहीं है, वो शेयर्स हम लोग दिखाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। क्लियर है? एग्जाम्पल, कंपनी का फेस वैल्यू है 10, राइट? फेस वैल्यू है 10, कंपनी ने कॉल किया अपने शेयर होल्डर से पूरा 10 रुपए। सपोज 1000 शेयर्स है कंपनी का, ठीक है? कंपनी ने पूरा फेस वैल्यू कॉल कर लिया,
लेकिन इसमें से 100 शेयर होल्डर है जिन्होंने फाइनल कॉल मनी पे नहीं किया, तो अब कितना दिखाओगे तुम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में? 900 शेयर्स, ठीक है, क्योंकि जिसने एरियर किया वो फुल्ली पेड अप में नहीं आता। कंपनी के 1000 शेयर्स है, कंपनी ने 8 रुपीज कॉल कर रखा है, 8 रुपीज कॉल कर रखा है, बाकी पैसा अभी तक मंगवाया नहीं है। एंड एक भी शेयर होल्डर ने एरियर नहीं किया, सबने अपना पैसा दे दिया। बताओ क्या वो सारे के सारे शेयर होल्डर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आएगा क्या? जो नहीं बोल रहा है वो बताओ क्यों नहीं आएगा? फुल्ली पेड अप का मतलब होता है जब फेस वैल्यू फुल्ली कॉल्ड अप होता है। क्या यहाँ फुल्ली कॉल्ड अप था क्या? कितना कॉल्ड अप था? पार्टली कॉल्ड अप था ना। जब भी पार्टली कॉल्ड अप होगा तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैटेगरी में नहीं आएगा, तो फिर कहां जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी। आया समझ में? तो यहां डैश इक्विटी होगा तो इक्विटी हो जाएगा, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर्स लिखोगे आप, ठीक है। डैश शेयर्स ऑफ रुपीज, जो भी फेस वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वो यूज करेंगे। लेकिन अब यहां पे एक चीज अच्छे से गौर करना, समटाइम्स वी इश्यू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एसेट खरीदा, शेयर्स दे दिया, बिजनेस परचेज किया, शेयर्स दे दिया, तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स अदर देन कैश इशू कर रखे हैं आपने, वो भी तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप ही है, बट उसको अलग से भी बताना पड़ेगा यूजर्स को कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स अदर देन कैश दे रखा है, राइट। तो इस शेयर से, इन शेयर्स में हो सकता है कुछ शेयर्स आपने अदर देन कैश दे रखा है, तो बिजनेस में पैसा तो आया नहीं है, तो आपको आपके यूजर्स को बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे? फोन करके, मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, मेल कर देंगे? नहीं, इसके नीचे लिखेंगे हम लोग, आउट ऑफ द अबव, आउट ऑफ द अबव जितना भी शेयर्स होगा, डैश शेयर्स issued for consideration other than cash to the vendor, या जिसको भी किया है आपने, तो बस इंफॉर्मेशन दे दिया हमने हमारे यूजर्स को कि कितने शेयर्स अदर देन कैश इशू कर रखा है। क्लियर है? यहां वैल्यू आ जाएगा। फिर एक कैटेगरी होता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। बताओ इसमें कौन आएगा? कोई भी शेयर होल्डर का एरियर है तो वो सारे के सारे शेयर्स इस कैटेगरी में आ जाएंगे। इफ फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है तभी भी सारा का सारा शेयर्स कहां आ जाएगा? नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी में आएगा, राइट। अब कैसे दिखाएंगे इसमें? डैश शेयर्स, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है, ऑफ रुपीज इतना ईच, इफ फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है तो जितना कॉल्ड अप है वो बताना पड़ेगा, रुपीज इतना कॉल्ड अप, राइट, लेस, लेस इसमें से ऊपर वाले पैसे में से जितना पैसा तुमको नहीं मिला है, ऊपर वाले पैसे में से जितना पैसा तुमको नहीं मिला है वो कहां होता है? कॉल्स इन एरियर, वो माइनस कर देंगे। एंड समटाइम्स, एक सेकेंड, हेलो, ठीक है, समटाइम्स आप लोग क्या करते हो, किसी शेयर होल्डर का एरियर होने की वजह से आप उसके शेयर्स फॉरफिट कर लेते हो, तो फॉरफिट करने के बाद क्या वो तुम्हारे कंपनी का शेयर होल्डर रहता है क्या?
तो ध्यान रखना, जितने शेयर्स अपन फॉरफिट कर लेते हैं उतने शेयर्स यहां से कम हो जाएंगे, क्योंकि अब वो तुम्हारे शेयर होल्डर है ही नहीं, राइट। बट इफ आपने उनके शेयर्स को री इश्यू नहीं किया तो उनके रिगार्डिंग जो पैसा मिला था वो किस अकाउंट में है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा है अभी भी, राइट। शेयर फॉरफीचर में पड़ा है, तो वो शेयर फॉरफीचर वाला अमाउंट अपन यहां शो करते हैं, एड शेयर फॉरफीचर। आया समझ में? अब जो टोटल आएगा, किसका टोटल? दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस, इसका जो ये टोटल अपन का आएगा, दिस टोटल इज शोन इन द बैलेंस शीट। हाँ, ये वैल्यू आप लोग बैलेंस शीट में शो करता है। तो यानी बैलेंस शीट में जस्ट वैल्यू जाता है, उसका जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो कहां रहता है? नोट्स टू अकाउंट्स में। और शेयर कैपिटल के नोट्स कैसे बनेंगे? पहले ऑथोराइज दिखाना है, फिर इश्यूड बताना है, एंड देन सब्सक्राइब। सब्सक्राइब में भी दो कैटेगरी है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। समझ में आया? क्लियर है? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी कब आता है? जब या तो कंपनी ने फुल्ली कॉल कर रखा है बट देर इज एरियर, और कंपनी ने फुल्ली कॉल कर ही नहीं रखा, इररेस्पेक्टिव एरियर हो चाहे नहीं हो। इफ पार्टली कॉल्ड अप है, यानी फेस वैल्यू 10 रुपए है, इफ कंपनी ने 10 कॉल किया है पूरा का पूरा, एंड किसी शेयर होल्डर ने एरियर किया है, तब वो आएगा किसके अंदर? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी। लेकिन इफ कंपनी ने 8 रुपीज कॉल किया और सारा पे हो गया, कोई एरियर नहीं है, तभी भी वो कहां आएगा? नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी में ही आएगा। क्लियर है ये चीज? यहां तक कोई डाउट? अच्छे से पूरा रिकैप्चुलेट करो कि मैंने क्या बोला और कैसे करना है, अच्छे से रिकैप्चुलेट करो। नाउ सी, अभी जो नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ा था उसको प्रैक्टिकली देखता है कैसे सॉल्व करना है। कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स, फेस वैल्यू ₹10 each, ऑथोराइज शेयर्स इज 25,000। पैसा कैसे कैसे आएगा? एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए। नंबर ऑफ शेयर होल्डर, सपोज मिस्टर ए के पास 4,000 शेयर्स है, बी के पास 4,000 और सी के पास 2,000 शेयर्स है। ए ने क्या किया? एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया और फाइनल कॉल दे दिया। बी ने भी सब कुछ दे दिया, बट सी ने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया। तो जब आप लोग इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करोगे, तो बैलेंस शीट का जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे उसमें सबसे पहले क्या आएगा? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। क्या दिखाओगे उसमें? 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑथोराइज कितने हैं? 25,000 शेयर्स है ना, तो 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, 2,50,000, कहानी खत्म। वो तो इंफॉर्मेटिव है। देन इशूड शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, हो गया, कहानी खत्म, 1,00,000। एंड देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड में दो पार्ट है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो बताओ यहां पे क्या सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैटेगरी आएगा? वो कब आता है? जब फुल्ली कॉल्ड अप हो, राइट। क्या यहाँ पे फुल्ली कॉल्ड अप है? यस। क्या कोई ऐसे शेयर होल्डर्स है जिसने 1 रुपए का भी एरियर नहीं किया? हाँ, तो दो शेयर होल्डर विल बी शोन अंडर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। कितने शेयर्स हैं? 8,000। तो उसके नीचे हम लोग लिखेगा 8,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और अमाउंट के कॉलम में 80,000। बट एक कैटेगरी और आएगा, कौन सा? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। उसमें कैसे दिखाएंगे? 2,000 शेयर्स
ऑफ ₹10 each, ₹10 कॉल्ड। वैल्यू कितना? वैल्यू कितना? 20,000। लेकिन क्या सारा मिला क्या? लेस कॉल्स इन एरियर कितना? 2000 इंटू 4। तो करके बताओ मेरे को फटाफट। ठीक है, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे? एक चीज ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में आपका नॉर्मल कंप्लीट बैलेंस शीट तो आपको बनाना नहीं है, तो प्लीज डू राइट ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट, एंड जो कंपनी का नाम दिया हुआ रहेगा वो कंपनी का नाम टॉप में लिखना एग्जाम के अंदर में, एबीसी लिमिटेड या जो भी कंपनी का नाम है वो कंपनी का नाम लिख देना। हाँ, तो इसमें कोई नाम नहीं था तो वो डैश डैश रह गया, डॉट 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 डॉट। हाँ, क्लियर है? एंड अब देखो शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट कैसे। सबसे पहले ऑथोराइज्ड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जितना ऑथोराइज था ऑथोराइज में चला गया, इंफॉर्मेशन खत्म। देन इश्यूड बताना है। इश्यूड में कितना था? 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। किसी को डाउट? फेस ऑफ द बैलेंस शीट तो इतना सही बनाया, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ शेयर कैपिटल को ही दिखाना है प्रेजेंट करके। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब में दो पार्ट अपना, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैटेगरी कब आता है? जब फुल्ली कॉल्ड अप हो एंड फुल्ली पेड अप हो, राइट? तो यहाँ पे 8,000 शेयर से फुल्ली कॉल्ड अप भी था और फुल्ली पेड अप भी था ना। तो 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। वेयर एज कुछ शेयर होल्डर जिनसे फुल्ली कॉल्ड अप तो था बट पेड अप नहीं था उनका, कुछ एरियर किया उन्होंने, इसलिए उनको हमने डाल दिया किसमें? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी। 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹10 कॉल्ड, जिसमें से जितना नहीं दिया वो माइनस कर दिया कॉल्स इन एरियर बोल के। फिर दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये जो भी कैलकुलेशन आएगा वो कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा 92,000। कोई डाउट? हम्म, जब हो जाए आप लोग का तो बताना मेरे को। इजी है बैलेंस शीट, क्योंकि देखो आप बहुत सारे टर्म्स, आपने पूरा चैप्टर सॉल्व कर लिया तो आपको पता है कॉल्स इन एरियर कैसे निकालते हैं, कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इजी होगा। बस 3 लेवल है, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के अंदर एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और एक है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर है? पीछे कोई डाउट? This 92,000 will be shown in balance sheet.
क्लियर छे? हम इंडियन है। गुजराती में बोला, वो भी डायलॉग ही था। चले आगे, उतारा। ए, जल्दी चलाओ पेन, इतना स्लो चलाओगे तो कैसे चलेगा? इतना देर में तो लोग करके वापस एक बार नाश्ता करके फिर वापस बैठ जाएगा। हाँ देखो, और एक एग्जांपल देखते हैं। कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10 ईच, ऑथराइज शेयर है 25,000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर होल्डर के बारे में डेटा दे दिया, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट में 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए और फाइनल कॉल पे 2 रुपए। राइट? कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन मंगवाया, अलॉटमेंट मंगवाया है और फर्स्ट कॉल मंगवा रखा है, उसके बाद कोई पैसा नहीं मंगवाया और सारे शेयर होल्डर ने सारा पैसा दिया है। अब बताओ बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे? ऑथराइज शेयर कैपिटल आएगा कितना? 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, वैल्यू आ जाएगा। इशूड में कितना आएगा? 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो कहानी खत्म। अब देन आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब में दो पार्ट होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। पहले तो बताओ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कितने नंबर ऑफ शेयर्स दिखाओगे? इस क्वेश्चन में एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो कब आता है जब फुल्ली कॉल्ड अप होता है, बट यहाँ पे तो फुल्ली कॉल्ड अप है नहीं ना, कंपनी ने तो सिर्फ फर्स्ट कॉल तक मंगवाया, इट्स अ पार्टली कॉल्ड अप। तो आपका कौन सा कैटेगरी आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। उसमें दिखाएगा हम लोग डायरेक्ट कितना, 9,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। आई बात समझ में? क्लियर है? तो आप लोग फटाक से एग्जांपल भी लिखोगे। देखो बैलेंस शीट का फेस सेम है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। बट मेन प्रेजेंटेशन है इसका नोट्स टू अकाउंट्स, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। क्लियर है? फटाक से इसको करके बताओ। देखो इस क्वेश्चन के अंदर में एबीसी लिमिटेड हैज ए ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। इसका मतलब ऑथराइज शेयर्स कितना हो गया? 10,000 शेयर्स। उसमें से इशू किया 8,000 शेयर्स एट ए प्राइस ऑफ 15 ईच, मतलब प्रीमियम में। फेस वैल्यू 10 है और इशू प्राइस 15 रुपए। बट जब आप लोग बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं तो वहां पे अपने को क्या फोकस करना है? सिर्फ फेस वैल्यू। क्लियर है? अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन के साथ 3+5 मतलब 3 रुपए फेस वैल्यू का और 5 रुपए प्रीमियम का, अलॉटमेंट के साथ 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ 4 रुपए। इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड all the money was received except the first and final call money on 1,000 shares allotted to Mr. X। मतलब आप जितना इश्यू कर रहे हो उतना सब्सक्राइब्ड हुआ है, राइट? बट देर इज अ वन शेयर होल्डर हु हैव मेड एन एरियर ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो जब आप लोग पहले तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल दिखाएंगे 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, देन इशूड शेयर कैपिटल 8,000 शेयर्स ऑफ 10 each, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड में दो होगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। यहां फुल्ली पेड अप क्यों आएगा? क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप है।
तो आउट ऑफ 8,000 शेयर्स 7,000 shares will be shown under subscribed and fully paid up, whereas 1,000 shareholder will be shown in subscribed and not fully paid up. क्या है रे तुम? 8,000 शेयर इशू किया, उसमें से एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर्स है उसने एरियर किया है, तो बाकी कितने बचे? 7,000। 7,000 शेयर्स ऑफ ₹10 जिन्होंने सारा पैसा दिया है। 1,000 शेयर होल्डर कुड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, जो कि ₹4 का था, तो इतना मंगवाया आपने, उसमें से लेस कॉल्स इन एरियर इतना दिया होगा उन्होंने, राइट? तो टोटल 76,000 ये वैल्यू आपका जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। समझ में आया कब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैटेगरी आता है और कब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैटेगरी नहीं आएगा? क्लियर है ये चीज? प्रेजेंटेशन एकदम समझ में आया? पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत गैप हो गया तुम्हारा। आओ लास्ट क्वेश्चन, जिससे आपका पूरा नोट्स टू अकाउंट से रिलेटेड कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो मेरे साथ करते हैं। B3 Limited was formed with an authorized capital of ₹10 crores divided into equity shares of ₹10 each। तो मुझे बताओ ऑथराइज शेयर्स कितना हुआ? B3 Limited was formed with an authorized capital of ₹10 crores divided into equity shares of ₹10 each। तो ऑथराइज शेयर्स कितना हुआ? 1 करोड़। तो मेरा ऑथराइज शेयर कैपिटल आएगा 1 करोड़, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। आउट ऑफ द अबव 1 lakh shares were issued to vendors as fully paid up against the purchase of building। 1 लाख शेयर्स तो किसको दे दिया? वेंडर्स को, जो क्या है? फुल्ली पेड अप है। क्लियर है? कंपनी फर्दर ऑफर्ड 10 lakh shares to public at the rate ₹50 per share। तो यानी प्रीमियम में इश्यू कर रहे हैं। और पैसा कैसे मंगवाएंगे? एप्लीकेशन के साथ ₹25 है, ₹5 फॉर द फेस वैल्यू पार्ट एंड ₹20 प्रीमियम। अलॉटमेंट के साथ ₹3 फेस वैल्यू का और ₹20 प्रीमियम, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ ₹20। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट क्वेश्चन में? ऑथराइज कितना है? 1 करोड़। इशूड कितना है? इशूड कितना होगा? इशूड शेयर्स कितने हैं? 11 लाख शेयर्स इशूड हो गया। 1 लाख तो वेंडर को दे दिया और 10 लाख पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं ना, तो कंपनी का टोटल इशूड शेयर कैपिटल कितना होगा? 11 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज कितना ईच? 10 ईच। जब भी शेयर कैपिटल होता है फेस वैल्यू। क्लियर है? इशू प्राइस से हमें फर्क नहीं पड़ता। आई होप इट इज क्लियर। ऑथराइज क्या है, इशूड क्या है, फिर से बता दूं। ऑथराइज कितना हुआ? 1 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और इशूड 11 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ध्यान रखना, सिर्फ जो पब्लिक को ऑफर किया वो इशूड नहीं होता है, किसी को भी दो, इशूड इज इशूड, राइट? अब आगे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि आपके पास कैटेगरीज बता दिया। एक है मिस्टर ए, एक बी, एक सी और एक अदर्स। ए के पास 50,000 शेयर्स दिया, बी को आपने 1 लाख शेयर्स दिया, सी को 30,000 शेयर्स, एंड अदर्स में 8,20,000 शेयर्स। तो आप टोटल करोगे तो इट विल बी 10 लाख हो जाएगा। क्लियर है? टोटल कंपनी 10 लाख की पब्लिक को ऑफर कर रहा है। मिस्टर ए पेड हिज एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
मिस्टर बी पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बट कुड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब कॉल्स इन एरियर है. मिस्टर सी पेड एप्लीकेशन, could not pay allotment, could not pay first and final call money, और कंपनी ने उसके शेयर्स क्या किया, फॉरफिट कर लिया. कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए. एंड अदर कैटेगरी में जितने लोग भी थे उन्होंने अपना सारा पैसा दिया है. आप लोगों को बैलेंस शीट बनाना है, नोट्स टू अकाउंट्स का प्रेजेंटेशन करना है. क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, पहले तो ऑथराइज क्लियर था, इशूड क्लियर था, वो तो इजी है. अब मैंने सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दो पार्ट होता है, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और एक होगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप. यहां पे पहले मुझे ये बताओ, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे? 9,70,000 शेयर्स. क्योंकि 1 लाख फुल्ली पेड अप था, वेंडर को दिया था, वो फुल्ली पेड अप है. इन्होंने कोई एरियर नहीं किया तो ये पूरा फुल्ली पेड अप में, ये भी पूरा फुल्ली पेड अप में आएगा ना. यहाँ पे तो एरियर है तो ये आएगा ही नहीं. क्लियर है? और इसका तो फॉरफिट ही कर लिया तो इनको तो शेयर्स में काउंट ही नहीं करेंगे हम लोग. क्लियर है? तो 9,70,000 शेयर्स सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आएगा. लेकिन इसमें सारा का सारा अगेंस्ट द मनी है क्या? कुछ तो अदर देन कैश है ना. तो उसके नीचे बताना पड़ेगा मुझे, आउट ऑफ द अबव 1 लाख शेयर्स हैव बीन इश्यूड टू वेंडर अगेंस्ट परचेज ऑफ बिल्डिंग. क्लियर है? सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी में कितना आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी में कितने शेयर्स आएंगे? 1 लाख शेयर्स. अरे इनको तो फॉरफिट ही कर लिया हमने. कितना आएगा? 1 लाख शेयर. सिली मिस्टेक्स होता है, ठीक है. 1 लाख शेयर्स आएंगे, राइट. 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹10 कॉल्ड लेस कॉल्स इन एरियर. कितना? 1 लाख इंटू ₹2, 2 लाख. एड शेयर फॉर फीचर, क्योंकि इनके शेयर्स री इश्यू तो किए ही नहीं है ना हमने, तो अभी भी इनका पैसा शेयर फॉर फीचर में पड़ा है. कितना रुपए? 30,000 इंटू 5, 25 मत बोलना, राइट. क्योंकि कैपिटल की बात करें तो सिर्फ फेस वैल्यू 30,000 इंटू 5. क्लियर है ये चीज? तो देखो कैसे करेंगे. ऊपर कंपनी का नाम आ जाएगा, ऊपर कंपनी का नाम, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है ये हमारा, एज एट 31 मार्च. तो फेस ऑफ द बैलेंस शीट में तो क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल. नोट नंबर 1. अब ये वैल्यू फाइंड आउट करना है. ये कैसे करोगे? नोट्स टू अकाउंट्स. सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल आएगा. कितना? 1 करोड़. इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 10 करोड़ रुपए. ये क्लियर है? इशूड कितना कर रखा था हमने? 11 लाख. 1 लाख टू द वेंडर, 10 लाख टू द पब्लिक. तो 11 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. कहानी खत्म ये. अब सब्सक्राइब्ड वाला पार्ट. सब्सक्राइब में क्या है? टोटल 9,70,000 वालों ने फुल्ली पेड अप कर रखा है, नो एरियर. तो 9,70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, इतना रुपए. लेकिन इसमें से 1 लाख शेयर्स तो अदर देन कैश है, तो यूजर्स को बताना पड़ेगा. आउट ऑफ द अबव 1 लाख शेयर्स वेर इश्यूड टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग. क्लियर है ये चीज? यहां तक कोई डाउट? देन सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप. ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में ये दोनों मत मान लेना, क्योंकि इसको तो आप फॉरफिट कर चुके हो. तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में क्या होगा? सिर्फ ये शेयर्स. क्लियर है? 1 लाख
इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसमें से इन्होंने जितना पैसा नहीं दिया वो लेस हो जाएगा, लेस कॉल्स इन एरियर 1 लाख इंटू 2, प्लस जिनका फॉरफिट कर लिया उनका पैसा तो फॉरफीचर में पड़ा है ना, एड शेयर फॉरफीचर 30,000 इंटू ₹5 ही उन्होंने सिर्फ दिया था फेस वैल्यू पार्ट का, तो वो ऐड हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो टोटल आ जाएगा आउटर कॉलम में, दिस प्लस दिस विल बी शोन इन बैलेंस शीट। कोई डाउट? समझ में आया ना? ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि किस तरीके से आप लोग बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स और ये सब प्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा भी डाउट? किसी को भी डाउट है तो पूछ लो मेरे से पहले। आप लोग ये नोट्स लिख के रखेगा कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैटेगरी कब आता है, जब 100% फेस वैल्यू कॉल्ड होता है और 100% कंपनी को मिल जाता है। उतने नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग कहां दिखाता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। लेकिन सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी कब आता है, एक तो तब जब कंपनी ने पूरा फेस वैल्यू कॉल्ड किया है बट उसमें कुछ एरियर है, किसी ना किसी शेयर होल्डर ने एरियर किया है, तो जिन लोगों ने एरियर किया है वो शेयर होल्डर आएंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी। या फिर कंपनी ने क्या किया है, 100% फेस वैल्यू कॉल ही नहीं किया है, लेकिन सारा का सारा पैसा कंपनी ने मिल गया, कंपनी का दो द एंटायर कॉल्ड मनी दैट इज नो एरियर इन पेमेंट, कंपनी को सारा पैसा मिल गया बट ये 100% फेस वैल्यू कॉल्ड अप नहीं है, तो ये भी कहां आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी। क्या चीज? सेकंड वाला पॉइंट का मतलब है, हो सकता है ₹10 फेस वैल्यू है, कंपनी ने सिर्फ अभी तक कॉल किया ₹8 और तुमने ₹8 पे कर दिया कंपनी को, तो एरियर तो है ही नहीं ना, बट स्टिल दीज शेयर्स विल बी शोन इन सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी। ठीक है, दैट वाज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में है, कोई भी पर्टिकुलर शेयर्स को यदि आपने फॉरफिट किया है तब वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में दिखता है। चौथा, 100% फेस वैल्यू हमने कॉल नहीं किया एंड उसमें कुछ एरियर भी है, सपोज कंपनी ने कॉल किया ₹8, आउट ऑफ द 10 कंपनी ने कॉल किया 8 और आपने पे किया सिर्फ ₹6, तभी भी वो कहां आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। इज इट क्लियर? समझ में आया कब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप आता है और कब सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप आता है? एक बार फिर से बताना, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कब आएगा, जब फेस वैल्यू फुल्ली कॉल्ड है एंड फुल्ली पेड है, बस। बाकी सारा सिनेरियो में कौन सा आएगा, नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी। इज इट क्लियर? तो आई होप इस विद दिस पार्ट तुम लोग का नोट्स टू अकाउंट्स वाला भी खत्म हो गया। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी और जहां पे भी शेयर कैपिटल टर्म आए या उनसे रिलेटेड फिगर कैलकुलेट करना है, ऑलवेज एंड ऑलवेज फेस वैल्यू। क्लियर है ये चीज? तो इतना आप लोग करना, रिवाइज करना। हाँ, ये आपको लिखना है, ठीक है, लिख लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।